दोस्तों कल ही एक नया अपडेट निकल के है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोगों में आज की इस वीडियो में जानना चाहता हूँ, मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। यानी कि कल मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं आज सुबह को बना के दे रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। आप लोग A to Z इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग देख लेना। और आप लोग से प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक मार देना। तो चलिए आप लोग देख लेना। और भगवान के ऊपर भरोसा रखता हूँ कि हम लोगों का काम, आशा करता हूँ कि हम लोगों का काम सक्सेस हो। बस सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, मेरे भाई। चलिए एक बार वीडियो क्लिप को देख ले, ठीक है दोस्तों। एक मालगाड़ी हमारा जब शाम को 5 बजे पहुंचता है तो वो खाली नहीं हो पाता है। वो 12 घंटा खड़ा रहता है और सुबह के 8 बजे खाली होता है। ये लेबर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होने के कारण, अगर ये लेबर मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोगों ने सरकार को प्रपोजल दिया, जिस पे सरकार ने स्वीकृति दी, एवं उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम का भारत के श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा पूरा वेरिफिकेशन हुआ। क्या सर सरकारी पंजीकरण स्टार्ट है लेबरों का? हाँ बिल्कुल, हमारा सरकारी पंजीकरण तो लगभग 2 साल से स्टार्ट है। सारा ई श्रम कार्ड ये सब में मूल बात है कि हमको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल के तहत जिसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ा गया है, 4 फरवरी 2021 को ही ये पत्र संगठन को प्राप्त हुआ। और वह कानून कहता है कि इस कानून के दायरे में जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा वह अपने वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर देगा, ज्वाइनिंग लेटर देगा। सर ये कानून श्रमिकों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है? हर तरह से लाभदायक है। जो आज तक माल गोदाम के मजदूरों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, माल गोदाम के मजदूर चूँकि वह दुर्घटना संभावित एरिया में काम करता है, बोरा उतारते हुए कोई मर गया, कोई दुर्घटना हो गया, किसी प्रकार का नहीं था। आज आपके समक्ष जो है भारत सरकार के ESIC के पदाधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, EPFO का अधिकारी आए और आज मजदूरों को ESIC के सुविधा, EPFO के सुविधा आज से शुभारम्भ यहाँ उत्तर प्रदेश के जितने भी माल गोदाम के वर्कर उनको मिलने का काम हुआ। सर कितने वर्षों बाद ये सफलता हासिल हुई है सर? अगर आप कहेंगे संगठन तो 1998 से लड़ाई लड़ रहा था, तो उसके हिसाब से 26 साल। अगर माल गोदाम के वर्कर की बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत के समय से 18वीं शताब्दी में जब भारतीय रेल शुरू हुई, और वो पहला रेल था वो मालगाड़ी ही था जो सामान ढोने के लिए, उस समय से कई पुश्त ने इसकी कुर्बानी दिया, तब जाकर के उनको हक अधिकार मिलने का काम हुआ है। श्रमिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? श्रमिकों को आज हम संदेश दिए हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा डिमांड था कि जो भारत सरकार इसमें कॉरपोरेशन और बोर्ड का गठन करे, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, पार्सल पोर्टर के मजदूरों को है, कोयला खदान के मजदूरों को है, जिसके तहत उसको सुविधा प्राप्त होता है, उसके सीधा उसके बैंक खाते में पैसा पहुंचता है। हमारा मजदूर जो आज 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया में 50 किलो सीमेंट के बोरा, खाद के बोरा, तमाम तरह के संसाधन ढोने का काम करता है, अब उसको कम से कम 15 से 20 रुपया, उसी 2.5 रुपया को 15 से 20 रुपया तक मिलने का काम होगा। जो सरकार के समक्ष हमारा बोर्ड का गठन, उसके लिए हम लोग डिमांड जो किए हुए थे, सरकार ने इस पर एक ठोस पहल ये लिया है कि पूरे हिंदुस्तान के माल गोदामों को जांच करके वो रिपोर्ट सबमिट किया गया भारत सरकार पर। आज हम उत्तर प्रदेश के माल गोदामों को आह्वान करने आए थे कि हमारी संगठन जो है पार्लियामेंट कमेटी बोर्ड, जो लेबर डिपार्टमेंट की जो पार्लियामेंट कमेटी बोर्ड होती है, उसके माध्यम से हम श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय तक सारा रिकॉर्ड, सारा रिपोर्ट हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं 10 अगस्त तक में। तो 5 अगस्त तक के जो माल गोदाम हमारा यहाँ लगभग 8 से 10 माल गोदाम इस पूरे गोरखपुर जोन में आता है, उसका पूरा रिकॉर्ड 24/7 अभी तक एक शिफ्ट में ही काम चलता है। रात के समय रेक आता, खाली रह जाता है। इससे नुकसान भारतीय रेल को भी है और मजदूरों को भी है। तो रात के समय भी हमारा माल गोदाम पूरी तरह से संचालित हो। 2022 में हमारी संगठन ने भारतीय रेल से मिल करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जारी कराया था। कम से कम 12,000 करोड़ रुपया सेंक्शन करा करके अप्रोच रोड, हाई मास्क लाइट, तमाम सुविधाएं 2022 में ही लागू करा दिया है। कहीं कहीं माल गोदाम पर बाकी हमारे सारे अधिकारी मिलकर DRM GM के साथ बैठक करके वहाँ भी लागू करा रहे हैं, ताकि 24 घंटा 7 दिन काम करने का स्थिति हो। पहले माल गोदाम के मजदूरों कुछ नहीं था, आज उसके लिए विश्रामालय है, नहाने धोने, बाथरूम, सारा फैसिलिटी है। अभी हमारे श्रमिकों के लिए रेलवे के आसपास में 25 गज के हिसाब से उसके लिए श्रमिक आवास का योजना है। हम तमाम चीज़ें लागू करा रहे हैं अपने श्रमिकों के बीच इस तमाम बातों की जानकारी देने के लिए, और अपने संगठन के पदाधिकारी को समय सीमा के भीतर मजदूरों का सारा रिकॉर्ड जमा करने के लिए यह संदेश हम आज देने के लिए आए थे।
उसी संदर्भ में आज कार्यक्रम था। जी सर, नए कानून के तहत का धरातल पर सभी मजदूरों को लाभ कब से मिलने लगेगा सर? कब से? धरातल पर मजदूरों को तो मई से ही ये कानून आ गया है। हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन शुरू कर, जैसे APFO का रजिस्ट्रेशन हो गया, ESIC का रजिस्ट्रेशन हो गया, ये आज से शुरू होगा यहाँ पे। ये शुरू होने के बाद जैसी होगा तमाम उसको सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आपके समक्ष ESIC पदाधिकारी ने कहा कि इनके और इनके पूरे परिवार को अनलिमिटेड, अगर किसी को 1 करोड़ रुपया का भी कोई चिकित्सा का बात हो, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क होगा। और प्राइवेट मतलब हॉस्पिटल में, चाहे वो टाटा मेमोरियल हो या मेदांता हो या मैक्स हॉस्पिटल हो, तमाम जगह पर इन्हीं को नहीं, इनके सभी बच्चों को, परिवार को, सबको सुविधा मिलेगा। काम करते समय कोई दुर्घटना हो गया, उसमें उनको लाखों रुपया की मुआवजा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति काम करते समय दुर्घटना से उसकी मौत हो गई, तो जब तक मतलब उसके परिवार वाले हैं तब तक उसका जो वेतन होगा उसका 90% उसको मिलने का काम होगा। और हमारा सबसे बड़ा जो सरकार के साथ मिलके है कि इसका बोर्ड का गठन करना और इसको सही वास्तविक मजदूरी मिलके इसके सीधे खाते में पहुंचाना, जिससे न कोई ठेकेदार का मामला हो न कोई बिचौलियां का मामला हो। संगठन और सरकार दोनों मिलके अपने मजदूरों के हितों की रक्षा करेगी। और आने वाले कुछ समय के भीतर ही आप सभी लोग देखेंगे कि रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर काम करता है, इस देश का सबसे गौरवशाली कर्मचारी होगा वो। और एक अच्छा वेतनमान, एक अच्छा सुविधा, एक अच्छा सपना उसके बच्चों का पूरा होने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका है? चलिए।